चलिए आज आपको सुनाता हूं एक कहानी पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो अपने अंदर एक बहुत गहरा और बहुत ही अंधेरा राज छुपाए बैठा है। एक ऐसी जगह जहां सूरज का ढलना कोई खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना अनकहा डर लेकर आता है। कहते हैं ना कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है, और कुछ आवाज़ों को हमेशा के लिए अनसुना कर देना ही समझदारी है। ये कहानी है रामपुर गांव की। पहली नज़र में तो ये किसी भी आम पहाड़ी गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, इस गांव पर एक अजीब सा खौफ छा जाता है और एक ऐसा नियम लागू हो जाता है जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ठीक जैसे ही घड़ी की सुइयां 9 पर आकर मिलती हैं, पूरे गांव में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज दिन के खत्म होने का नहीं बल्कि असली दहशत के शुरू होने का इशारा होती है। ये कोई मामूली नियम नहीं थे, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। आर्यन नाम के एक छोटे लड़के समेत गांव का हर इंसान, बच्चा हो या बूढ़ा, बिना कोई सवाल किए इन नियमों को मानता था। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो 9 बजते ही रामपुर में एक मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता था। इतना सन्नाटा कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन उस रात आर्यन के लिए यह सन्नाटा टूटने वाला था। सोचिए, आर्यन अपने कमरे में सब कुछ बंद करके खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था कि तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसकी रूह कबा दी। खट खट खट। खिड़की पर कोई था और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। ये आवाज उसके दोस्त अनिल की थी। वही अनिल जो 1 महीने पहले अचानक कहीं गायब हो गया था, जिसका कोई सुराग तक नहीं मिला था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पिता विक्रम सिंह की कही हुई बात याद आ गई। एक बहुत ही सख्त चेतावनी, बेटा 9 बजे के बाद दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी हो, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। अब सवाल ये था कि दरवाजे पर अनिल कैसे हो सकता था, और ये 9 बजे का राज आखिर था क्या? इस दस्तक को समझने के लिए हमें गांव के उस काले इतिहास को समझना होगा, जिसकी जड़ें गांव के बाहर एक पुराने वीरान कुएं से जुड़ी थी। देखिए, ये श्राप आज का नहीं था। इसकी कहानी तो 50 साल पुरानी थी, जब एक बच्चे को, जिसका नाम भी अनिल था, इसी कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और अब ठीक 50 साल बाद उसी कहानी ने आर्यन के दोस्त अनिल को भी अपना शिकार बना लिया था। गांव वालों के पास 9 बजे के बाद घूमने वाली उस अनहोनी ताकत से बचने का सिर्फ एक ही आध्यात्मिक कवच था, दरवाजे के बाहर खींची गई नमक की एक पतली सी लकीर। पर आप जानते हैं, हर जगह कोई न कोई ऐसा होता है जो इन पुरानी बातों पर यकीन नहीं करता। गांव में भी रमेश नाम का एक आदमी था जो इन सब कहानियों को नशे में की जाने वाली बकवास मानता था। और उस रात उसने वही गलती की। शराब के नशे में उसने सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया और अपने दरवाजे पर नमक की वो सुरक्षा रेखा नहीं खींची। आधी रात को रमेश के दरवाजे पर भी एक दस्तक हुई, और जब बाहर से आवाज आई तो रमेश के होश उड़ गए। ये आवाज उसकी बेटी रिया की थी, वही रिया जो 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक बाप का दिल अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो सब कुछ भूल गया। डर, गांव के नियम, चेतावनियां, सब कुछ। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली स्याह अंधेरा। और इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, उस अंधेरे में से अनगिनत हाथ बाहर निकले और उसे चीखते हुए उसी रात में खींच ले गए। रमेश के साथ जो हुआ, उसने पूरे गांव को दहला दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। गांव के सरपंच विक्रम सिंह ने फैसला किया कि अब इस श्राप की जड़ तक पहुंचना ही होगा और उसका सामना करना ही होगा। विक्रम का प्लान बहुत ही खतरनाक था। उन्हें रात के 9 बजने से पहले उस शापित कुएं में उतरना था, उस आत्मा का सामना करना था और गांव की तरफ से माफी मांगनी थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें सिर्फ जान का खतरा था। जैसे जैसे विक्रम रस्सी के सहारे कुएं के अंधेरे में उतर रहे थे, उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक ठंडी, बेजान आवाज उन्हें बार बार चेतावनी दे रही थी। और फिर कहानी अपनी सबसे डरावने मोड़ पर आ गई। विक्रम कुएं की तह तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला और उन्होंने सीधे उस गुस्सैल आत्मा का सामना किया, हाथ जोड़कर गांव की गलती के लिए माफी मांगते हुए। ऊपर गांव वाले तेजी से रस्सी खींच रहे थे।
हर गुजरते पल के साथ 9 बजने का खौफ बढ़ता जा रहा था और ठीक उसी वक्त जब 9 बजने की पहली घंटी बजी, गांव वालों ने विक्रम को कुएं से बाहर खींच लिया। और यकीन मानिए, उस रात के बाद रामपुर में वो रहस्यमयी दस्तकें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन वो दहशत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गई। ये कहानी का अंत था। उस रात आर्यन ने अपनी खिड़की से उस पहले अनिल की आत्मा को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। शायद आज 50 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। तो रामपुर में वो दस्तकें तो रुक गईं, लेकिन उस रात का खौफ आज भी वहां के बड़ों की कहानियों में जिंदा है। वो हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, लेकिन सच क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी असली और डरावनी कहानियां रोज सुनना चाहते हो तो चैनल मिडनाइट कहानी को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट स्टोरी। शायद अगली कहानी आपसे जुड़ी हो। गुड नाइट और संभल के सोना।